दोस्तों नमस्कार। आज हम 66वीं बीपीएससी मेंस के लिए चर्चा करेंगे ब्रिक्स पे और इससे संबंधित जो भी तथ्य है, जो भी मुद्दे हैं, हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर आप 66वीं बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 होलिस्टिक रूप से अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो आप टीम जीसीएस आईएएस का 103 वीडियो 103 पीडीएफ पढ़कर आप जा सकते हैं। आपकी स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी अगर आप मेहनत कर लेते हैं। निश्चित रूप से मेंस की तैयारी लाइफ टाइम के लिए कंप्लीट। तो ज्वाइन अगर करना चाहते हैं तो 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसका चार्ज 2500 है। बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। यह क्लास का ही वीडियो है, आपको पता चल जाएगा। तो आइए हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रिक्स, देखिए सबसे पहले ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यानी ब्रिक्स। सबसे पहले ब्रिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना जाएगा, कुछ चीजें आपको लिखनी होगी ऊपर में। सबसे पहले आपको लिखना है भूमिका। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो ब्रिक्स का भूमिका में अंतर होता है क्या है कि एक जैसे कि 4 3 38 नंबर का क्वेश्चन है तो भूमिका जो होगा वह 38 से लेके यानी 30 शब्द से लेके और 50 शब्द के बीच में आप भूमिका लिख सकते हैं। भूमिका 30 से 50 शब्द के बीच में भूमिका आप लिख सकते हैं। तो यानी जितना नंबर का रहता है ना उतना शब्द का भूमिका होना चाहिए। आदर्श स्थिति यही कहती है। 38 नंबर का है तो 38 शब्द का भूमिका होना चाहिए, लेकिन 10 शब्द इधर और 10 शब्द उधर जो है जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रिक्स से रिलेटेड कोई भूमिका आ जाएगा तो लिखिएगा ब्रिक्स एक अंतर महाद्वीपीय समूह है जिसमें भारत, ऐसे बोलिएगा, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका शामिल है। समझ रहे हैं? अब इतना लिख दीजिएगा, ब्रिक्स एक अंतर महाद्वीपीय समूह है। अब कहिएगा अंतर महाद्वीपीय समूह क्यों है? यहां पे हम रोकेंगे। तो देखिए ब्रिक्स में देख रहे हैं एशिया से 2 देश है, चीन और भारत। एशिया महाद्वीप से, दक्षिणी अमेरिका से ब्राजील शामिल है, अफ्रीका महाद्वीप से साउथ अफ्रीका शामिल है, यूरोप से रूस शामिल है। तो आप 5 देश देखेंगे तो 5 देश जो है, 5 देश में से 2 देश तो एक ही महाद्वीप में है, महादेश में है, एशिया में। बाकी जो 3 देश है वो अलग अलग महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यह एक अंतर महाद्वीपीय क्या है? यह एक अंतर महाद्वीपीय समूह है। समझ रहे हैं? इसी तरीके से अगर आप संघाई सहयोग संगठन आ जाएगा, G20 आ जाएगा तो आप अंतर महाद्वीपीय, जहां भी देखिएगा एक महाद्वीप से अलग जा रहा है उसमें आप जो है क्या कर दीजिएगा, एक शब्द बढ़ा दीजिएगा, अंतर महाद्वीपीय लिख दीजिएगा। केवल ब्रिक्स के उद्देश्य और इस टर्म से हम जो है संगठन के जितने भी क्वेश्चन होगा ना सारा लिखा जाएगा। चाहे संघाई संगठन हो या G20 हो या G7 हो, सारा लिखा जाएगा। बस केवल कुछ चीजें याद होनी चाहिए। समझ रहे हैं? अब विदेश नीति में तो आसानी से लिख लीजिएगा, उसमें जान है। आपके पास जितना पीटी का ज्ञान है, पीटी पढ़े हैं, उस ज्ञान के आधार पे, उस नॉलेज के आधार पे बीपीएससी फाइनल कर लीजिएगा। खाली पीटी को जो तथ्य है, फैक्ट है, याद होना चाहिए और उसको यूज करना आना चाहिए, बस। अब ब्रिक्स में जो है, अब ब्रिक्स के बारे में जो है बहुत सारा चीज जानते होंगे। ब्रिक्स में क्या है? अब देखिए ब्रिक्स में मान लीजिए अभी हाल ही में पढ़े होंगे, ब्रिक्स वोमेन अलायंस पढ़े होंगे, ब्रिक्स व्यापार नीति पढ़े होंगे, या ब्रिक्स जो है विज्ञान और नवाचार रणनीति, या ब्रिक्स आतंकवाद विरोधी रणनीति आप पढ़े होंगे। अब इसको हम इसी में उपलब्धि में दिखा दिए हैं, तो इसमें कुछ नहीं है। तो सबसे पहले ब्रिक्स क्या है, सबसे यह जानना है। ब्रिक्स एक अंतर महाद्वीपीय समूह है जिसमें ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका शामिल है। अब देखिए इस जो ब्रिक लिखे हैं, पहले यह ब्रिक था। क्या था? ब्रिक, यानी पहले यह BRIC ब्रिक था। और ब्रिक इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है अमेरिका के एक निवेश बैंक है गोल्डमैन सैक के ही जिम ओ'नील द्वारा इस शब्द का पहली बार ब्रिक शब्द का प्रयोग किया गया था। वे इसलिए इसका प्रयोग किए थे कि उनका मानना था कि आने वाले 50 वर्षों में
समझ रहे हैं। यह समूह जो है ब्रिक जो है यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना आने वाले 50 वर्षों में व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इसलिए और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी तो निश्चित रूप से क्या होगा कि यह जो है यह एक पूरे वैश्विक स्तर पर एक नींव का काम करेगा। समझ रहे हैं। वैश्विक व्यापार को, वैश्विक कल्याण को ये पूरी तरीके से प्रभावित करेगा। समझ रहे हैं। वैश्विक निवेश को, इसलिए इस शब्द का जो है प्रयोग जो है किया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि 2006 में, समझ रहे हैं, 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतिवर्ष सम्मेलन होता है संयुक्त राष्ट्र महासभा का, इस महासभा का आयोजन किया जा रहा था। यहीं पे इन 4 देशों के विदेश मंत्री जो है बैठक किया था 2006 में, यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना के विदेश मंत्री, इसमें मंत्रियों को पहली बैठक हुआ। इसके बाद 2009 में रूस के एथिनबर्ग में, आईएसपीटी में क्वेश्चन आ चुका है, रूस के एथिनबर्ग में क्या हुआ, इसकी पहली जो है ब्रिक्स का पहली शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया। यह राष्ट्राध्यक्षों का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 2009 में। उसके बाद क्या हुआ, 2010 में सहमति बना था कि ब्राजील को भी इसमें शामिल कर, दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल कर लिया जाएगा। 2011 का जो सम्मेलन था ब्रिक्स का, इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया। यानी यह ब्रिक्स से बनकर ब्रिक जो है ब्रिक्स हो गया। समझ रहे हैं। तो यह स्थिति है। और ब्रिक जो है तो है, आप इंग्लिश में ईंटा को जो कहते होंगे तो ईंटा के इंग्लिश जो होता है ना ब्रिक होता है। समझ रहे हैं, याद रखिएगा। तो इसीलिए क्यों नींव का काम करेगा, फाउंडेशन का काम करता है, इसलिए इसको जो है ब्रिक्स कहा गया। अब क्या हुआ कि इस समूह के कुछ हित है, उद्देश्य है। अब देखिए, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो समूह होता है, ग्रुप होता है, कॉमन उद्देश्य सबका होता है। अगर विकासशील देश का हित है उसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह विकासशील देशों का ही समूह है एक, क्योंकि इसमें से जितने भी कंट्रीज है वो सारा जो है, हालांकि रूस जो है डेवलप कंट्री माना जाता है, लेकिन ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, चाइना है, ये भी विकासशील है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। समझ रहे हैं, उभरता हुआ इमर्जिंग इकोनॉमी इन लोगों का है। अब इसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहला है आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा करना और सहयोग करना। आपसी हितों के मुद्दे क्या होता है, एक देश का आपसी हित क्या होगा, अपने देश के लोगों के कल्याण करना। अब उस कल्याण को बढ़ावा देने के लिए यातायात व्यवस्था हो, दूरसंचार हो, आतंकवाद हो, सुरक्षा हो, आयात निर्यात हो, टेक्नोलॉजी हो, जलवायु परिवर्तन हो, यही सब मुद्दे हैं। इस पर समझ रहे हैं, सहयोग सुनिश्चित करना व्यापारिक मुद्दे हैं। उसके बाद जो है समकालीन मुद्दे पर सहयोग सुनिश्चित करना। अब समकालीन मुद्दे क्या है, वर्तमान में जो समकालीन मुद्दे हैं, कोविड वैक्सीन, कोरोना को कैसे नियंत्रित किया जाए, समझ रहे हैं, वैक्सीन कैसे जो है जो समूह के देश है अपने नागरिकों तक पहुंचा सके, कैसे उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके, कैसे भविष्य में महामारी को रोका जाएगा, इस पर चर्चा करना। अब सब देश के पास अलग अलग आइडिया होगा। अब चारों देश मिलकर कॉमन अपने आइडिया को साझा करेंगे तो एक नए जो है आइडिया आएंगे। समझ रहे हैं, उससे सभी देशों का कल्याण सुनिश्चित होगा। समझ रहे हैं, सभी देशों का विकास होगा, फायदा होगा। वर्तमान में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा खाली इसकी वैश्विक स्तर पर, समझ रहे हैं, तो उसमें एक शब्द तो सीधे दीजिएगा, भारत। समझ रहे हैं, भारत के सहयोग के बिंदु यूएन में सुधार। भारत जितने भी देशों के साथ संबंध है, समझ रहे हैं, संबंध स्थापित करता है, ग्रुप में जुड़ा हुआ है, खास करके विकासशील देशों का, अभी G20 का भी, उसमें जो है यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संगठन में सुधार, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सुधार, विश्व व्यापार संगठन सुधार, WHO में सुधार का आह्वान करना। क्योंकि इन सब देशों में क्या है कि ये सब जो बहुपक्षीय संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये अपने पुराने संरचना में ही काम कर रही है। वर्तमान में जो है, जैसा कि देख रहे हो कि वैश्विक स्तर पर जो सामाजिक आर्थिक मुद्दे हैं उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है, पर्यावरण मुद्दे में बदलाव हुआ है, कुछ नए मुद्दे उभर कर आए हैं, पुराने मुद्दे में बहुत सारा भू राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, भू राजनीतिक परिवर्तन। लेकिन यह संगठन अपने पुराने शीत युद्ध काल के जो है शीत युद्ध काल के ढांचे में ही अब काम कर रही है, इसलिए इस पे सुधार का आह्वान जो है किया जा रहा है।
क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दे पर आपसी सहयोग सुनिश्चित करना, ये एक ही चीजें है लेकिन अलग अलग लिख दिया गया है। जो क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दे हैं, मान लीजिए कृषि हो, उद्योग हो, वित्त हो, निवेश हो, प्रौद्योगिकी हो, जलवायु परिवर्तन हो, आतंकवाद हो, सुरक्षा हो, कोविड वैक्सीन हो, कोविड-19 नियंत्रण के तरीके हो, टेक्नोलॉजी हो, ऊर्जा सुधार हो, समझ रहे हैं, इस सब मुद्दे पर जो है सहयोग सुनिश्चित करना। यह याद रखिएगा, आप बीपीएससी मेंस के या कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपका जो आंसर होना चाहिए वो लोगों के उत्थान से जुड़ा हुआ होना चाहिए। वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बुनियादी अवसंरचना हो, पेयजल हो, समझ रहे हैं, या सुरक्षा, इन्हीं मुद्दों पर, आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, जितने भी मुद्दे आप देख रहे हैं जिससे किसी व्यक्ति की हित प्रभावित होती है, मानव विकास को या मानव संसाधन को क्या करता है कि वह कमजोर करता हो, उसकी बेहतरीन करने के लिए क्या किया जाए, ये सारे इसी पर केंद्रित होता है। बस एक बार समझ लीजिएगा, हम इसका एक अलग वीडियो जो है बनाएंगे और आपको बेहतर तरीके से पता चल जाएगा, समझ रहे हैं। तो सहयोग सुनिश्चित करना। अब देखिए, ये जो जितने भी सहयोग देख रहे हैं, इस सहयोग के क्या क्या तंत्र, अब जो ब्रिक्स के देश आपस में सहयोग कैसे करते हैं, तो ब्रिक्स के देश आपस में सहयोग करने के दो तंत्र है। एक तो राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन और विदेश मंत्रियों का, पर्यावरण मंत्रियों का, रक्षा मंत्री सम्मेलन, और दूसरा क्या है, राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन। अब राष्ट्राध्यक्ष और मंत्री सम्मेलन एक में आ जाएगा, और दूसरा है कि वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मेलन। अब मान लीजिए ब्राजील के ब्रिक्स देशों के जो वरिष्ठ अधिकारी है, जो कैबिनेट सचिव है, मुख्य सचिव है, प्रधान सचिव है, समझ रहे हैं, उस लेवल उच्च स्तरीय जो है अधिकारियों के सम्मेलन और मंत्री और राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर यह एक दूसरे को सहयोग करते हैं और अपने अपने देश के विकास के लिए वह प्रयास और प्रयत्न करते हैं, समझ रहे हैं। अब ब्रिक्स का क्या महत्व है वैश्विक स्तर पर, तो ब्रिक्स देश जो है वैश्विक आबादी का 40% योगदान करता है, यानी वैश्विक आबादी में ब्रिक्स का योगदान जो है 40% है, यह याद रखिएगा। वैश्विक आबादी में चारों पांचों देश जुड़िएगा तो इसकी कुल आबादी हो जाता है विश्व की कुल आबादी का 40%। वैश्विक घरेलू उत्पाद का, विश्व के कुल घरेलू उत्पाद का 30% जो है यह 5 देशों का है। इसकी महत्व है, कितना महत्व है, चूंकि समाज में अगर किसी के पास संपत्ति हो जाती है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। तो अगर ब्रिक्स समूह के पास 30% जीडीपी है, वैश्विक व्यापार का 17% जो है किसका है, ब्रिक्स देशों में, ब्रिक्स देशों द्वारा किया जाता है, हिस्सा है ब्रिक्स देशों का, तो निश्चित रूप से इसका महत्व है, आर्थिक महत्व है। अब देखिए, आबादी के हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से आप देखेंगे, आबादी में 40%, विश्व जीडीपी में 30%, वैश्विक व्यापार में 17% हिस्सा है। इसके अलावा यह अंतर महाद्वीपीय समूह है, जिसमें पीडीएफ में थोड़ा सा गलती क्या है कि यूरोप से रूस होगा और एशिया से चीन भारत होगा, उसमें हेर फेर करके लिखा गया है। वो तो हम पहले ही कहते हैं कि पीडीएफ में तो जल्दीबाजी में करने से, अब इसका समाधान हम कर रहे हैं, लाइफ टाइम के लिए मैं समाधान कर दिया हूं, अभी तो नहीं किए हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों, कुछ महीनों में, दिनों में अब हम बिल्कुल एररलेस पीडीएफ जाएगा, कहीं से एरर कम है, चूंकि कुछ संस्थागत ढांचा की कमी थी। अब ढांचा जो है स्थापित करेंगे, फिर जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। आर्थिक इंजन जो है, यह समूह आर्थिक इंजन माना जाता है। अब आर्थिक इंजन कहाँ है, व्यापार में, जीडीपी में, इस सब का योगदान कितना है, और इसी आधार पर आर्थिक इंजन कहा जाता है। अब देखिए ब्रिक्स की क्या उपलब्धि हुई है। ब्रिक्स अपने स्थापना से लेकर आज तक सदस्य देशों के बीच जो है काफी उपलब्धि प्राप्त किया है। अब देखिए, ब्रिक्स जो है ऊर्जा हो, कृषि हो, आतंकवाद हो, महिला सशक्तिकरण हो, समझ रहे हैं, या भुगतान संतुलन हो, या निवेश हो, वित्त पोषण हो, इस सब को दूर, व्यापार हो, समझ रहे हैं, क्षमता निर्माण हो, इस सब के लिए जो है काफी तंत्र का सृजन किया है। एक, चूंकि कोई भी आदमी नए नए तंत्र का सृजन इसीलिए करता है, समझ रहे हैं, जब उसकी प्रासंगिकता रहती है, विकास करता है।
तो ब्रिक्स की उपलब्धि है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एनडीबी। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक है। आप न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में आप सुने होंगे, पीटी की बैच में, पीटी की तैयारी के दौरान आप पढ़े होंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। यह सदस्य देशों को और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं को, समझ रहे हैं, बुनियादी और संरचना सतत आर्थिक विकास परियोजना के लिए संसाधन जो है मुहैया कराता है। संसाधन मुहैया कराता है। इसमें ब्रिक्स के सभी देशों का कुछ न कुछ शेयर है। इस बैंक में सभी देशों का शेयर है, चीन का शेयर सबसे अधिक है। इतना याद रखिएगा। हम ज़्यादा एलोबरेट नहीं करते हैं, नहीं कर रहे हैं कि इतना इसका शेयर है, इतना शेयर है, क्योंकि स्पेशली न्यू डेवलपमेंट पर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए वहां लिखने का भी टाइम नहीं है। इसलिए मैं उतना ही बताता हूं जहां उतना आपको लिखना है। ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व, ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था, CRA जो है इसका नाम दिया गया है, कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है। इसके तहत सदस्य देशों के बीच जो भुगतान संतुलन की समस्या होती है, इसको दूर करने के लिए आपसी मुद्राओं के आदान प्रदान की व्यवस्था की गई है। स्वदेशी मुद्राओं के आदान प्रदान, चूंकि व्यापार डॉलर में होता है, डॉलर के कारण क्या है, भुगतान संतुलन घाटा हो जाता है आयात निर्यात में विषमता के अंतर के कारण। तो इस भुगतान संतुलन का दूरगामी प्रभाव होता है। इसको दूर करने के लिए सदस्य देश जो है आपसी मुद्राओं के आदान प्रदान इसके माध्यम से करते हैं। ब्रिक्स वोमेन अलायंस जो है, देखिए ब्रिक्स जो है वोमेन अलायंस क्या है, ब्रिक्स देशों को महिला सशक्तिकरण, महिला व्यापारियों को, समझ रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए ब्रिक्स वोमेन अलायंस जो है तंत्र सृजन किया गया है। इसके माध्यम से सदस्य देश महिला व्यापारियों को, महिला कारोबारियों को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ब्रिक्स आतंकवाद विरोधी रणनीति, अभी हाल ही में चूंकि जानते हो कि आतंकवाद वैश्विक समस्या बन चुका है, इस समस्या से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग जरूरी है। वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से निपटने के लिए आतंकवाद की जो वित्त पोषण है, क्योंकि आतंकवादी पैसा कहां से लाता है, कहीं ना कहीं से लाता होगा, तो आतंकवादी वित्त पोषण को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए, समझ रहे हैं, और आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में, समझ रहे हैं, सहयोग के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान जो है इसके माध्यम से किया जाता है। और आतंकवाद के से कैसे लड़ा जाता है, उसमें जो है सहयोग जो है किया जाता है। ब्रिक्स व्यापार परिषद, आप जैसा कि जानते होंगे, ब्रिक्स व्यापार परिषद यह सदस्य देशों के बीच जो है आपसी व्यापार को बढ़ावा देता है। और देखिए पिछले 5 वर्षों में ब्रिक्स देशों के आपसी निर्यात में 45% की वृद्धि हुई है। पिछले 5 वर्षों में ब्रिक्स देशों के आपसी निर्यात में 45% की वृद्धि हुई है। यह इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, समझ रहे हैं। व्यापार में अंतर ब्रिक्स हिस्सेदारी जो है 7.7% बढ़कर 10% हो गया है, समझ रहे हैं। और ब्रिक्स विज्ञान एवं नवाचार पहल, अब ब्रिक्स देशों के क्षमता निर्माण के लिए, प्रशिक्षण के लिए, नवाचार और विज्ञान में जो है एक दूसरे को सहयोग करता है। इसके बाद ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का बैठक होता है, ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का बैठक होता है। तो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके लोग मौजूदा चुनौती को, भावी चुनौतियों को, समझ रहे हैं, और भावी विकास पर चर्चा करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, रणनीतिक सहयोग करते हैं, जिससे ब्रिक्स देशों का लोगों का आर्थिक कल्याण सुनिश्चित हो पाता है। तो यह उपलब्धि है, इसको आप याद रखिएगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे भारत के लिए ब्रिक्स का क्या महत्व है, क्योंकि भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। तो सबसे पहले वैश्विक महत्व में वृद्धि, जैसा कि जानते होंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत सारे देश है, उस यूएनओ में जो विकासशील कंट्री है उसका प्रोफाइल उभार में नहीं आता है, प्रोफाइल जल्दी नहीं बढ़ता है। भारत छोटे छोटे समूह में जो है सदस्य है, क्वाड में है, शंघाई सहयोग संगठन में है, ब्रिक्स में है। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे समूह में आप देखते होंगे, छोटे छोटे समूह में बड़ा एक हैसियत के रूप में आप पेश करते हैं, अपने आप को एक बड़ा हैसियत के रूप में पेश करते हैं।
इससे क्या होता है, ठीक यही है कि छोटे छोटे समूह में भारत जो है एक अपने आप को वैश्विक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। इससे देश का प्रोफाइल बढ़ता है, यानी वैश्विक महत्व वृद्धि होगा। देखिए, वैश्विक मुद्दे पर भारत के वैश्विक मुद्दे पर कुछ मांग है, जैसे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्त पोषण का मुद्दा हो, या कोरोना से निपटना, या यूएनओ में सुधार है, आईएमएफ में, डब्ल्यूटीओ में सुधार है। इस मुद्दे पर समझ रहे हैं, यह जो है ब्रिक्स के देश भारत के मांग को समर्थन करता है। अगर मान लीजिए आप किसी से दोस्ती करते हैं, अगर आपको कोई मदद कर रहा है, मान लीजिए आप बीपीएससी एग्जाम में या बीपीएससी में सुधार के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं, तो उम्मीद करते होंगे कि मेरा दोस्त भी समर्थन करे, तो आप खुश हो जाते हैं, कम से कम उसकी महत्ता तो है ना। यही है, चीन के प्रतिद्वंद्विता को संतुलित करने का यह तंत्र है, ये यंत्र है। अब देखिए, चीन की प्रतिद्वंद्विता को कैसे संतुलित, यह समूह भारत के चीन के साथ सामरिक प्रतिस्पर्धा को संतुलित करने का अवसर प्रदान करता है। अब इस समूह में भारत चीन दोनों है, और इसके माध्यम से बातचीत के माध्यम से सहयोग करके जो चीनी प्रतिद्वंद्विता है, जो सीमा विवाद है, अब समय समय पर ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री, जैसा कि अभी रूस में मिल रहा था, भारत चीन के बीच जो है लद्दाख विवाद था, और रूस में जो है मॉस्को में विदेश मंत्री जो है ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक हुआ। इस बैठक में विवाद होता है, आपसी बातचीत होती है, समूह में सारे देश भी होते हैं और भी देश रहते हैं, तो दबाव होता है कि आप बातचीत के माध्यम से विवाद को दूर करें। अगर इसमें चीन का जो नकारात्मक रवैया है, उस रवैयों को अंकुश लगाने के लिए यह समूह जो है भारत को एक प्लेटफॉर्म देता है, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से समझ रहे हैं, वह बातचीत के द्वारा, दबाव के माध्यम से वह संबंधों को क्या करता है, जो विवाद के मुद्दे हैं, जो आपसी प्रतिद्वंद्विता है, वो कम करने में सहायता मिलती है। जब तक बैठेंगे नहीं तब तक कैसे होगा, बातचीत नहीं होगा तब तक कैसे होगा। बातचीत के लिए प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना, ब्रिक्स बातचीत के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। व्यापारिक निर्भरता, जैसा कि आप जानते ही होंगे, निर्भरता है। आप भारत का अभी तक जो है 14% आयात जो है, भारत के कुल आयात का 14% जो है, समझ रहे हैं, ब्रिक्स देशों से होता है। ब्रिक्स देशों से वित्त पोषण में सहायता, अभी हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, अभी तक भारत के, समझ रहे हैं, भारत के 14 परियोजनाओं को जो है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत की 14 परियोजनाओं को मंजूरी दिया है, जिसमें $4,183 मिलियन जो है की राशि जो है निहित किया गया है। यानी $4,183 मिलियन का जो है परियोजना को स्वीकृति दिया है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। इससे भारत की जो संसाधन की कमी है, निवेश की जो चुनौती है, वह दूर करने में सहायता भी मिल रही है। क्षमता निर्माण, ब्रिक्स देश आपस में विज्ञान और नवाचार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, कृषि, आतंकवाद, सुरक्षा, प्रशिक्षण, इसके माध्यम से एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जिससे परस्पर देशों के बीच, देशों में क्षमता निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है। कैपेसिटी जो है बिल्डिंग होता है। याद रखिएगा, क्षमता निर्माण जहां भी आ जाएगा लिख दीजिएगा, नवाचार आएगा लिख दीजिएगा, प्रौद्योगिकी लिख दीजिएगा, ऊर्जा सुरक्षा लिख दीजिएगा, पर्यावरण की गुणवत्ता, ये सब लिख दीजिए। सब टर्मिनोलॉजी याद रखिए, हम सारा टर्मिनोलॉजी को जो है लिख देंगे, समझ रहे हैं, बहुत जल्दी लिख देते हैं, और इस पर आप व्याख्या कीजिएगा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में सहायता, अब देखिए, चूंकि भारत आतंकवाद से पीड़ित है, समझ रहे हैं, और ब्रिक्स देश में भी चूंकि आतंकवाद वैश्विक स्तर पर चुनौती बन गई है, इसलिए, और वैश्विक समस्या है, और सभी देशों का हित जो है शांति स्थिरता में ही है, तो आतंकवाद से निपटने के लिए जो है भारत जो है को ब्रिक्स देशों का सहयोग भी मिल रहा है, और सहयोग प्राप्त करने में सफलता भी प्राप्त किया है, जिसका परिणाम है ब्रिक्स आतंकवाद विरोधी रणनीति का गठन। तो यह भारत के लिए महत्ता है। अब ब्रिक्स के साथ क्या चैलेंजिंग है, सबसे पहले सदस्य देशों के बीच
विषमता है। देखिए ब्रिक्स देशों के बीच जो है मध्य आपसी विषमता भी कम नहीं है, बहुत है। अब रूस चीन जो है क्या है, एक जगह है। भारत अमेरिका के नजदीक है, भारत अमेरिका के नजदीक है। ब्राजील एक अलग स्थिति है ब्राजील का। तो सदस्य देशों के बीच जो है अलग अलग जो है मत भिन्नता है, समझ रहे हैं। अब देखिए यूएन में सुधार को लेकर लिखिए। अब दो सभी चारों देश यूएन में सुधार का समर्थन करता है, लेकिन रूस चीन यूएन में सुधार की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए उसका एक अलग दृष्टिकोण है। अब सबसे वैश्विक मुद्दे पर अलग अलग दृष्टिकोण। अब देखिए वैश्विक मुद्दे पर अलग अलग दृष्टिकोण सभी देशों का है, समझ रहे हैं। अब अलग अलग दृष्टिकोण में देखिए जलवायु परिवर्तन की चुनौती है या आतंकवाद है। चीन जो है एक तरफ आतंकवाद का समर्थन करता है और दूसरी संयुक्त राष्ट्र संघ में मसूद अजहर पर जो प्रतिबंध लगाया जाता है उस पर अवरोध पैदा करता है। तो अलग अलग मुद्दे पर जलवायु परिवर्तन के मुद्दे हो गया, वैश्विक व्यापार हो गया। अब इस पर सब देशों का अलग अलग राय है। रणनीतिक दृष्टि का ब्रिक्स देशों के पास रणनीतिक दृष्टि का अभाव है, समझ रहे हैं। यहाँ ज्यादातर G7 है, G20 है, इसी का कॉपी जो है, इसी का अनुकरण जो है किया है। FDI अब ब्रिक्स देशों के बीच आपसी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अंतर प्रभाव बहुत सीमित है, बहुत कम है, काफी कम है। और संतुलन बनाने की और भारत के साथ सबसे बड़ी चुनौती है, भारत क्वाड का भी सदस्य है और ब्रिक्स का भी सदस्य है। दोनों क्वाड और ब्रिक्स दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। अब भारत के समक्ष जो है चुनौती है कि यह जो है क्या है कि संतुलन बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है, क्योंकि चीन जो है क्वाड को अपना विरोधी गठबंधन के रूप में मानता है, समझ रहे हैं। रूस भी जो है इसको लेकर जो है पहले ही आगाह कर चुका है। तो यह स्थिति है। अब भारत के साथ एक और चुनौती है ब्रिक्स में कि ब्रिक्स के बीच जो है रूस चीन की जो नजदीकी है यह भारत के लिए चुनौती पैदा करता है, समझ रहे हैं। क्योंकि रूस चीन आपस में मिलकर दबाव बना सकता है इस समूह पे, यह भारत पर दबाव बना सकता है। अब देखिए ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप से 17 नवंबर 2020 को ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन वर्चुअली जो है आयोजित किया गया था 17 नवंबर 2020 को। इस सम्मेलन का थीम था वैश्विक स्थिरता, साझी सुरक्षा और अभिनव वृद्धि के लिए ब्रिक्स भागीदारी। और इस शिखर सम्मेलन के दौरान मास्को घोषणा पत्र अपनाया गया था। 17 नवंबर 2020 को ब्रिक्स राष्ट्राध्यक्षों का वर्चुअली शिखर सम्मेलन रूस के नेतृत्व में आयोजित की गई थी और इस शिखर सम्मेलन में मास्को घोषणा पत्र अपनाया गया था और भावी विकास के लिए 5 समेकित दृष्टिकोण को 5 जो है देशों के समेकित दृष्टिकोण जो है ये जो घोषणा पत्र है वह भावी विकास के लिए 5 देशों के समन्वित दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। 5 देश सहमति से घोषणा पत्र जारी किया, मास्को घोषणा पत्र याद रखिएगा। ब्रिक्स आर्थिक भागीदारी 2020-25 के लिए रणनीति पर हस्ताक्षर किया गया था और इसमें व्यापार, निवेश, वित्त, डिजिटल अर्थव्यवस्था और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यानी ब्रिक्स आर्थिक भागीदारी रणनीति 2020 से 25 अपनाया गया था, जिसमें 3 मुद्दे पर निवेश हो, वित्त हो, सतत विकास हो, डिजिटल अर्थव्यवस्था है, उस पर जोर दिया गया था। और ब्रिक्स आतंकवाद विरोधी रणनीति पर सहमति व्यक्त किया गया था, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के लिए। और इसके अलावा जो है ब्रिक्स एकीकृत चेतावनी प्रणाली पर भी प्रणाली से सहमति प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी। ब्रिक्स एकीकृत चेतावनी प्रणाली जो कोविड-19 है या इसी तरीके की जो महामारी है उसकी भावी महामारियों से कैसे निपटा जाए, इसके लिए क्या किया जाए, समझ रहे हैं। कैसे इस चुनौतियों का सामना किया जा सके मिलजुल कर, इसके लिए ब्रिक्स जो है एकीकृत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पर भी सहमति व्यक्त किया गया था।
तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कुछ 5-6 बिंदु हम बता दिए हैं। मास्को घोषणा पत्र, थीम बता दीजिएगा, आतंकवाद विरोधी रणनीति बता दीजिएगा, ब्रिक्स आर्थिक भागीदारी रणनीति, ब्रिक्स एकीकृत चेतावनी प्रणाली, 5 पॉइंट उसको थोड़ा व्याख्या कर दीजिएगा। डायग्राम ऐसे बनाए हैं, आंसर तैयार हो जाएगा। तो यह स्थिति है। इसके बावजूद जो है उसके बाद यूएन ब्रिक्स से जो सम्मेलन हुआ था अभी, उसमें पहली बार WHO में भी सुधार का आह्वान किया गया था। देखिए जो WHO है उसमें WTO लिखा गया है, WHO याद रखिएगा, समझ रहे हैं। तो यह स्थिति है। इस प्रकार ब्रिक्स सदस्य देशों, ब्रिक्स क्या करता है, सदस्य देशों को क्षमता निर्माण और विभिन्न मुद्दों पर, नीतियों पर जो है एक दूसरे को सहयोग करके भावी विकास का आधार तैयार करता है, समझ रहे हैं। तो यह स्थिति है। अब हम लोग आगे के जो भी PDF होगा, अब आगे के वीडियो पर चर्चा करेंगे।